इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जिस मजहब में ये बात हो कि अल्लाह की मखलूक तुम्हारे पास कोई उम्मीद और मुराद लेकर आए और तुम उसकी मुराद पूरी कर सकते हो, और तुमने मुराद पूरी नहीं कि उसकी आस तोड़ दी। आका की हदीस है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हज़रत सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल को पता चला एक ऐसे मुहद्दिस है जिनके पास सुलासियात हैं, तो लंबा सफर करके उस मुहद्दिस के पास पहुंचे। देखा कि वो मुहद्दिस साहब जो थे ना, तवज्जो अपनी तरफ रखें, बस मैं बात मुकम्मल कर दूं। शरीफ पढ़ने आप। सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। वो जो मुहद्दिस थे ना, जब उनके पास इमाम अहमद इब्न हम्बल कौन? ये गौस पाक के इमाम, जिनको गौस पाक अपना इमाम मानते वह इमाम अहमद इब्न हम्बल है। वो इमाम अहमद इब्न हम्बल पहुंचे उस मुहद्दिस के पास, तो देखा कि वो मुहद्दिस साहब कुत्ते को रोटी खिला रहे थे। कुत्ते को रोटी खिला रहे थे वो मुहद्दिस साहब। इन्होंने सलाम किया, उन्होंने सिर्फ सलाम का जवाब दिया और मुतवज्जे हो गए कुत्ते की तरफ। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने सोचा कि मुझसे ज्यादा कीमती ये कुत्ता है, ये कुत्ते की तरफ मुतवज्जे। जब वो कुत्ते को रोटी खिला चुके, कुत्ता रोटी खा चुका और वो फारिग हो गए कुत्ते से, कुत्ता चला गया, तो इमाम अहमद इब्न हम्बल को कहते हैं मैंने आप पे तवज्जे नहीं दी, शायद आप नाराज हुए होंगे, आपको बुरा लगा होगा। कहा मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने जब वो मेरी तरफ तवज्जो नहीं का। देखो हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई अल्लाह की मखलूक किसी के पास कोई मुराद और हाजत लेकर आए और वो उसकी हाजत पूरा कर सकता है, लेकिन उसकी हाजत पूरी न करे, उसकी आस पे पानी फेर दे, उसकी उम्मीद पे पानी फेर दे, तो कयामत के दिन अल्लाह उसकी उम्मीदों पे पानी फेर कर उसको जहन्नम में डाल देगा। अहमद इब्न हम्बल, ये इलाका कुत्तों का इलाका नहीं है, इन इलाके में कुत्ते नहीं होते। तो मैंने जब कुत्ते को देखा तो ये समझा कि ये कुत्तों का इलाका नहीं, ये कुत्ता दूर से आ रहा है और ये कुत्ता मेरे पास आया है तो ये मुराद लेकर आया है ताकि मैं इसको खाना खिलाऊं। अब मैं इसको खाना इसलिए खिला रहा था क्योंकि मेरे नबी का फरमान है कि अगर अल्लाह की मखलूक की कोई आस तोड़ दे, अगर वो मखलूक आस लेकर आए, आस तोड़ दे, तो अल्लाह क़यामत में उसकी आस तोड़ के उसको जहन्नम में डाल देगा। तो चूंकि ये अल्लाह की मखलूक है तो मैंने इसकी उम्मीद और इसकी आस को तोड़ना गवारा नहीं किया। मैंने सोचा तुमसे तो बाद में बात हो जाएगी, पहले कुत्ते की मुराद पूरी कर दूं। इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते हैं अब मुझसे तुम्हें कोई दूसरी रिवायत में नहीं तुमसे सुनना, मेरे लिए बहुत बड़ा दर्स की बात है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जिस मजहब में ये बात हो कि अल्लाह की मखलूक तुम्हारे पास कोई उम्मीद और मुराद लेकर आए और तुम उसकी मुराद पूरी कर सकते हो, और तुमने मुराद पूरी नहीं कि उसकी आस तोड़ दी। आका की हदीस है अल्लाह क़यामत में तुम्हारी आस तोड़ देगा, तुम्हारी उम्मीदों पे पानी फेर देगा और तुम्हें जहन्नम में डाल देगा। अमाल चाहे तुम कैसे ही ले जाओ क्योंकि तुमने किसी की आस तोड़ी है। अब आप मुझे बताओ, जो मजहब जानवरों की आस तोड़ने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब बीवी बच्चों की आस तोड़ने की इजाजत कैसे दे सकता है? पड़ोसियों की आस तोड़ने की इजाजत कैसे दे सकता है? उनकी उम्मीदों पे पानी फिरने की इजाजत कैसे दे सकता है? हैरत इस बात पे है, हमने समझा मजहब सिर्फ तस्बीह पढ़ने का नाम, हमने समझा मजहब सिर्फ दाढ़ी रखने का नाम, हमने समझा मजहब सिर्फ सरों पे टोपियां पहनने का नाम। हैरत तो ये है हमने असल मजहब को जानने की कोशिश नहीं की, हम तो सिर्फ रसूमात के पीछे फिरते रहे और हकीकत से नावाकिफ रहे। आप मुझे बताओ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कितनी इबरत की बात है कि किसी की आस न तोड़ो, किसी की उम्मीद पे पानी न फेरो। रोजाना हम दिन में कितनी मरतबा लोगों की उम्मीदों पे पानी फेरते हैं, लोगों की आस तोड़ते हैं, लेकिन कभी अपने माथे पे शिकन आता है। हैरत है क़यामत में क्या मुंह दिखाएंगे? क्या ये समझते हैं कि 5 वक्त नमाज पढ़ के जन्नत में सीधा चले जाएंगे? जन्नत का टिकट है 5 वक्त की नमाज। याद रखना नमाज की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन सिर्फ नमाज से जन्नत नहीं मिल सकती जब तक पूरे इस्लाम पर अमल न करो, पूरे इस्लाम को अपनी जिंदगी में दाखिल न करो। काश मुसलमान अपने नबी पाक की सीरत को पढ़ते,